ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। अब ऐसी भी क्या बात कर दी थी मैंने जो नायाब ने मुझसे इस तरह बात की? तुम्हें बात करने की जरूरत क्या थी? फिर वही बात, मैंने कोई बात नहीं की, जो नायाब ने कहा वही बोला मैंने। अब उसको तो यकीन था कि वो साथ जाएगी। इबाद का मूड खराब हो गया था, उन दोनों के बीच में पता नहीं किस बात पे तकरार हो रही थी, वो खाना अधूरा छोड़कर चला गया। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बीवी को साथ ले जाना ना कोई जुर्म की बात नहीं होती। बात जुर्म की नहीं है, ये उनके घर का आपसी मामला था, उसकी माँ का मूड भी खराब हो गया था। क्या हो गया सुहेल, आपको कितनी दफा कहूं, मैंने कोई दखल अंदाजी नहीं की है। जो उसने कहा मैंने बोल दिया, मुझे क्या पता था ये बात बोलना मेरे लिए अजाब बन जाएगा। नायाब से बात करनी पड़ेगी अब मुझे। नायाब से क्या बात करनी, तमाशा ही बना दिया इन लोगों ने। आप खुद देखें जरा ये क्या हरकतें हैं। तुम इतनी दूर से ये कंफर्म करने के लिए आई हो। तुम मेरी माँ को परेशान कर रहे हो। वो मेरी माँ भी है। तो फिर परेशानी मत दो उन्हें। मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। क्यों, ये बात सच नहीं है? तुम नायाब को और गुड्डू को अपने साथ लेकर जा रहे हो बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि माँ के पास उसे रहना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए, ना कि तुम उसे साथ लेकर चले जाओ? पहली बात तो ये है कि मैं नायाब को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा, और दूसरी बात, अगर मैं लेकर भी जा रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है? अम्मी अकेली नहीं होंगी यहाँ पर, सिद्रा होगी उनके पास। बहुत अच्छे से ख्याल रखती है वो अम्मी का, तुम्हारी तरह नहीं है। शुरू से वही रही है अम्मी के साथ। क्यों? सिद्रा को हमेशा घर पर बिठा कर रखने का इरादा है? उसे रुखसत नहीं करना हमने? जाहिर है कल को अपने घर चली जाएगी, मेरी माँ तो अकेली रह गई ना। और ये सब बातें तुम्हारी बीवी को सोचनी चाहिए, उसे तो परवाह ही नहीं है। तुम देख लो, तुम बात बहुत आगे बढ़ा रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सच कह रही हूं मैं, हक की बात कर रही हूं मैं। तुम अपनी बीवी बच्चे को साथ ले जाओगे तो तुम्हारा तो ध्यान हर वक्त उनमें रहेगा ना, काम कैसे करोगे? और वैसे भी बीवी के अलावा तुम्हें और किसकी समझ आती है? साइमा आपी, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। तुम तो चुप ही रहो। कितनी सीधी हो तुम, सब पता है मुझे। क्या किया है मैंने, बताएं ना मुझे। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, चलो। देखो जरा, अरे कोई सैर सपाटे करने नहीं जा रहा, रिस्क रोजी कमाने जा रहा है, और तुम के पीछे ही पड़ गई। मैं क्यों इनके रिस्क के पीछे पड़ूंगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो क्या गलत कह रही है साइमा? अरे जब से शादी हुई है तुम्हारे घुटने के साथ तो लग के बैठा हुआ है। अब अगर कमाई करने के लिए जाने का सोच भी लिया तो तुम्हारा रोना पीटना शुरू हो गया कि हम भी साथ जाएंगे, हमें भी साथ लेकर जाओ। तो नहीं लेकर जा रहे ना हमें? हो गई आप लोगों की ख्वाहिश पूरी? यही हूं मैं आप लोगों के पास, आप सबकी खिदमतें करने के लिए। शायद इसीलिए मुझे इस घर में लाए थे। बड़ी खिदमतें करती हमारी। हर बात में बोलना इसका बहुत जरूरी। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो बीवी की मिन्नतें करने? कुछ तो अपने मर्द होने की भी लाज रख लो। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, बीवी के अलावा ना इसको किसी की समझ आती है और ना ही कोई दिखाई देता। खुदा, नायाब, ये नीचे कैसे रिएक्ट करके आई हो तुम? आपको मेरा रिएक्शन नजर आ रहा है? उन लोगों ने क्या कहा ये नहीं देखा आपने? यार वो लोग गुस्से में थे, इसीलिए ऐसे बोल रहे थे, लेकिन तुम ऐसे रिएक्ट करोगी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं बीवी हूँ आपकी, आपके साथ रहना हक है मेरा। ये बात क्यों नहीं समझ रहे वो लोग? ऐसी बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। इतने गुस्से में क्यों आ रही हो?
मजबूरी है यार मेरी, और मेरी मजबूरी मेरी बीवी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? चलो रिलैक्स प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुरा लो प्लीज ना। ये बात, मुझे इन बातों में मत बहलाया। अच्छा यहाँ देखो जरा, तो मतलब अब हमारा प्यार आपको बहलावा लगने लगा है? भाई वाह, क्या बात है। तो और क्या कहूं मैं? सुनो ना, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती हो मेरा? सारी उम्र कर सकती। तो बस चंद साल दे दो मुझे अपनी जिंदगी के। उसके बाद या तो मैं यहां तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, या तुम लोगों को अपने पास बुला लूंगा वहां पर। लेकिन अपनी जिंदगी का इतना सा वक्त तो तुम्हें मुझे देना होगा नायाब। कितने बात? प्लीज सिर्फ चंद साल, तुम खुद सोचो नायाब। अगर मैं आज तुम्हें वहां ले जाता हूं तो नया घर लेना पड़ेगा, सब कुछ पहले से सेटल करना पड़ेगा। क्या हम अफोर्ड करते हैं ये सब कुछ? नहीं ना? तो प्लीज मेरी ये बात मान लो। मैं कहां रह सकता हूं तुम्हारे और गुड्डू के बगैर? एक बार वापस आ गया तो तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, प्रॉमिस। परसों फ्लाइट है मेरी। कंफर्म्ड है, जाना पड़ेगा। लेकिन कल का दिन है ना हमारे पास, हम पूरा दिन एक साथ स्पेंड करेंगे। आप कुछ तो कहो। मेरे कहने के लिए छोड़ा ही क्या आपने? अरे क्या क्या कर रही हो नायाब? मैंने तुम्हें मना किया था कि बैग नहीं उठाना तुमने, फिर क्यों? बात मुझे रात को नींद कैसे आएगी? यार तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो मेरे जाने से पहले? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हारे पास तो गुड्डू होगा ना, मेरे बारे में सोचो। मैं तो बिल्कुल अकेला हूँगा, मुझे कैसे नींद आएगी? अब देखो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम नहीं रोओगी। नहीं रोऊंगी। अपना और गुड्डू का बहुत ख्याल रखना, ओके? आप भी अपना ख्याल रखिएगा और रोज मुझसे फोन पे बात करेंगे आप। ये कोई कहने वाली बात है भला? तुमसे बात किए बगैर रह सकता हूँ मैं? मुझे लगता है गाड़ी आ गई है, फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। चलो आप नीचे चले और प्लीज मैं आंसू वगैरह साफ करके आना, अच्छा नहीं लगेगा।
एनिवर्सरी भी कोई अकेले मनाता है क्या? आपके बगैर ही एनिवर्सरी का केक काट रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद आती है आपकी। जल्दी आ जाए ना, ये बात अब और बर्दाश्त नहीं होता। हैप्पी एनिवर्सरी। तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता लगे हो गया। काश आपको अपने हाथों से केक खिला सकते। आग जो लगाई तूने हर जाई, देख क्या से क्या हो गया। दिल में छुपी है तेरी बातें, हमको सताए तेरी यादें। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे में लगते थे पूरी। कोई वादा कर ले बेवफा, सयोनी सयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विज में कुछ भी ना रहा। फिक्र न करो, बच्चों को बुखार हो जाता है, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। आप यहाँ होते तो कोई परेशानी नहीं थी बात, लेकिन अकेले रहना, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तुम लोगों की वजह से ही तो यहाँ हूँ। बस यही सोचता रहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म करके पाकिस्तान आ जाऊँ। मामा, पापा अब हमारे साथ रहेंगे ना? पता नहीं बेटा। वो अब तक आए क्यों नहीं? हम कब से वेट कर रहे हैं उनका। आते ही होंगे। भाभी, भाभी, भाई आ गए। चलो भाई, बाबा आ गए, आ जाओ। कैसी हैं आप? ठीक हो मेरे बच्चे, मेरे लाल। मेरी तो आंखें तरस गई थी, ठंडक पड़ गई तुम्हें देखकर। अरे अम्मी, मुझे भी आप लोग बहुत याद आ रहे थे, बहुत दिल चाह रहा था घर वापस आने का। मां सदके, परदेश काटना कौन सा आसान है। कितने दिनों के लिए आया? ज्यादा दिनों के लिए नहीं आया, आपको पता है ना, नौकरी पे वापस तो जाना पड़ता है। ये बाकी सब है कहाँ? गुड्डू, मेरी जान, मेरा बच्चा, ओए कितना बड़ा हो गया। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। काम कैसी हो? आ नहीं रही थी मिलने के लिए। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, सब बड़े अच्छे लग रहे। अम्मी, इन्हीं दिनों में इसका कोई रिश्ता भी देख लिया। भाई? हाँ बेटा, देख रही हूँ, जहाँ किस्मत में होगा हो जाएगा। अच्छा अम्मी, एक अच्छा सा कप चाय का पिलवा दें, मैं जरा फ्रेश होके आ रहा हूँ। मेरे लिए गिफ्ट लाए ना? हाँ हाँ, लेकर आया हूँ, सब दिखाता हूँ अभी। लालची फौरन गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए।
इतनी जल्दी पड़ी हुई है इसको अपनी बीवी के पास जाने की। 5 मिनट नहीं टिका माँ के पास। ओहो अम्मी, अरे गलत बात थोड़ी कर रही। कोई बात नहीं, आज तो खुशी का दिन है ना। उस महारानी को देख लो कैसे अपनी अहमियत जता रही है, अंदर बैठ के बाहर नहीं आई कि खुद ही आएगा बंदा अंदर। तुम भी जाओ, अब्बा आया। ज्यादा दिनों के लिए नहीं आया, आपको पता है ना, नौकरी पे वापस तो जाना पड़ता है। मेरी निगाहें कब से तुम्हें तलाश कर रही थी, और तुम यहां छुपी बैठी हो। इन लम्हों का कितनी बेसब्री से इंतजार था मुझे। आपके साथ इन लम्हों का साथ मैंने भी झेला है बाप। तो फिर ये दूरी क्यों है? चंद लम्हों की खुशी देकर इस जुदाई का गम दे जाएंगे। तो तुमने सुन लिया। क्या करूं, मजबूरी है, वापस जाना होगा मुझे। बहुत मुश्किल से ये चंद दिन मिले हैं छुट्टी के, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे छुट्टी मिलने वाली है, उड़कर आ गया अपनी नायाब के पास। तुम्हें देख लिया ना, तो तुम्हारी जुदाई का अज़ाब आसानी से झेल लूंगा। क्या ये बात कल का आया हुआ है? और उसने इतना नहीं सोचा कि बहन और बहनों ही को जाकर मिलाऊं? अरे हफ्ते भर के लिए तो आया है वो, वक्त नहीं है उसके पास मिलने मिलाने का। अम्मी बात तो कर सकता था ना वो। हाँ बात तो कर सकता है, मगर उसको नायाब से फुर्सत हो तब ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ नायाब के लिए आया है। अम्मी आप माने ना माने, वो सिर्फ और सिर्फ नायाब के लिए आया है। हाँ भाई, किसी गैर से क्या शिकवा करें जब हमारा अपना लड़का ही उसकी बातों में लग गया। अच्छा अम्मी बात तो करवाएं बात से। अरे बता तो रही हूँ, बात नहीं हो सकती, अभी भी वो तीनों बाहर गए हुए हैं। चलें ठीक है, हम ही मोहब्बत में मर रहे हैं, उसे कोई परवाह ही नहीं है कि बहन से भी बात करनी है। हाँ तो तुम भी मत मरो ना। चलें फोन रख रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो मत जाए ना। काश रुक सकता मैं, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये आखिरी बार है कि मैं अकेला जा रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग मेरे साथ चलोगे। पिछली बार भी यही कहा था। हाँ जानता हूँ कि वहां रहना बहुत मुश्किल काम है। फैमिली अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुड्डू का भी तो स्कूल स्टार्ट हो गया। प्लीज इस बार मुझे अकेले जाने दो। अगली बार तुम लोगों को साथ लेकर जाऊंगा, वादा कर रहा हूँ। बात अच्छा मैं आ रहा हूँ। अच्छा अम्मी जी, ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा सफर आराम से गुजर जाए। इंशाल्लाह अल्लाह के सुपुर्द खैर से जाओ। खुदा हाफिज भाई। हाफिज। तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता लगे हो गया। आग जो लगाई तूने हर जाई, देख क्या से क्या हो गया। दिल में छुपी है तेरी बातें, हमको सताए तेरी यादें। बिन तेरे मैं कितनी अधूरी, साथ तेरे में लगती थी पूरी। कोई वादा कर ले बेवफा, अरे क्या हुआ तुम्हें? जल्ले पैर की बिल्ली की तरह इधर इधर ही घूमती रहोगी कि बताओगी बात क्या है? 2:30 बजने वाले हैं, अभी तक गुड्डू स्कूल से नहीं आया। हाय हाय नायाब, इतनी लापरवाही किस बात की मैं पूछती हूँ। आधा घंटा हो गया बच्चे की छुट्टी को और तुम्हें अब ख्याल आया? आजकल की लड़कियों को तो बस अपनी आजादी अजीज है। एक हमारा जमाना था, मजाल है कि घर वालों की मर्जी के बगैर एक कदम भी उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, किधर हैं आप? क्या? और ये आप मुझे अब बता रहे हैं? आधा घंटा हो गया उसकी छुट्टी को। आपके अंदर कोई एहसास जिम्मेदारी है भी कि नहीं है? हद हो गई, आपको तो छोटी बात लग रही है। 1 घंटे से ऊपर लग जाते पहुंचते पहुंचते। ट्रैफिक कितना होता है रोड पे? मैं आपको बता रही हूँ, ये आए दिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे। मैं आपसे आकर बात करती हूँ। हद हो गई। अरे कहाँ जा रही हो? वो गुड्डू को लेने जा रही हूँ ना, पहले ही बहुत देर हो गई है। अच्छा, तो पहले तुम्हें ध्यान नहीं था गुड्डू का? अम्मी मैं आपसे आके बात करती हूँ, प्लीज चूल्हे पे हंडिया रखिए, वो देख लीजिएगा। मैं तो ना बनाने लगी हंडी। हंडिया बनाओ इसके लिए। सिद्रा तुम हंडिया देख लेना, चूल्हे पे रखिए।
क्या तुम्हें मुझे क्यों बुलाया है? फोन पे बात हो गई थी ना। अगर अम्मी ने हम दोनों को देख लिया ना, हमारी शामत आ जाएगी। कुछ नहीं होता, खुशी की खबर है। और जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से मिठाई नहीं खिला देता तो मुझे कैसे हजम होती। थोड़ा सा बस मैं मीठा नहीं खाती। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। लॉटरी शॉटरी लग गई है तुम्हारी? वैसे काश लॉटरी लग जाती। अगर लॉटरी लग जाती तो मेरे बहुत सारे मसले हल हो जाते। बहुत सारे? उनको छोड़ो, मिठाई खा रही हो तुम और पूछ भी नहीं रही हो क्या खुशी है। क्या खुशखबरी है? मेरी जॉब लग गई उसी कंपनी में जिसमें मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था, मेरे मतलब की पोस्ट पे। वाकई? बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू। अब अच्छी जॉब से अम्मी और भाई दोनों को मनाना आसान होगा। यस! अच्छा ठीक है, तुम जॉब जल्दी ले जाओ। एक मिनट, मेरा मुंह मीठा नहीं कराओगी तुम? मुनीब, अच्छा सुनो, शाम को मिठाई के डब्बे के साथ जॉब की खुशखबरी अम्मी को सुनाने आना, लेकिन नीचे के गेट से, छत से नहीं। बाय बाय। अरे सिद्रा। जी अम्मी आ रही हूँ। अच्छा है, अब जॉब लग गई है, अब तो अम्मी और भाई मान जाएंगे। अरे हाय, ये तो लगता है जल गया। ओए होए, सत्यानाश है इसका। सिद्रा, सिद्रा, अरे सिद्रा, सत्यानाश हो इन लड़कियों का, हंडिया जला दी। ए सिद्रा, अरे कहाँ मर गई दोनों? जल गई हंडिया, मेरा तो कीमा जल गया। ओहो अम्मी, कपड़े सूख गए थे छत पे, वही उतारने गई थी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हंडिया जल गई सारी। अरे मेरा बच्चा वहां समंदर पार बैठा हुआ अपना लहू पसीना ये कर रहा है, तुम लोगों के लिए, अनाज के दुश्मनों के लिए रिस्क कमा रहा है, और मजाल है जो किसी को जरा सा भी एहसास हो। बेशर्मो, अरे जला दी हंडिया, जला दी। अम्मी मैं तो बाहर गई थी। अरे हम तो ठहरे ना दुश्मन, हम तो दुश्मन हो गए शादी के बाद, मगर तू तो सगी है ना, ये बात की बहुत सगी बनती है तू, लेकिन तुमने भी जरा एहसास ना किया उसकी मेहनत की कमाई का। तेरे तो सैर सपाटे खत्म नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, दादो की जान। अम्मी मैंने आपको बताया भी था कि इसका वैन वाला आज नहीं आ रहा और मैं इसे लेने जा रही हूँ। अरे बस कर दे, बस कर दे। 3 साल से मैं तेरे ये बहाने सुन रही हूँ, अब किसी और को सुना। तो गलत क्या कहा है मैंने? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, गलत तो मैं कह रही हूँ। अरे मेरे में अब दम नहीं है, हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं किचन के काम करूँ, वरना तुम जैसी फोड़ के हाथ ना मैं अपने किचन के काम कभी ना देती। अरे ये तो पराई है, ये तो पराई है, तू तो मेरी अपनी है। कोई फिक्र है तुम्हें अपनी माँ की कि नहीं? बस मेरे बच्चे बाद कोई मेरा एहसास है, सिर्फ मेरा बच्चा मेरा एहसास करता है, उसी को फिक्र है, उसको पता चल जाए कि मेरी माँ के साथ इस घर में ये सलूक हो रहा है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाए फौरन अपनी माँ के पास। दादू, मैं आपके लिए कबाब और नान ले आता हूँ, पापा मुझे पैसे दें। दादो सदके कुर्बान मेरा बच्चा, ये खून है हमारा, ये खून है इबाद का बच्चा। घर पे कबाब रखे हैं, मैं दादो के लिए फ्राई कर रही हूँ, और घर की रोटी बना दूंगी मैं, आप जाओ चेंज करो। अरे बस कर दे बीबी, बस कर दे अपने ड्रामे। तेरे इन ड्रामों में ना दादी गुजर जाएगी, फौत हो जाएगी, मर जाएगी। ओहो अम्मी, भाभी कह रही ना वो रोटी डाल देंगी। अरे तू तो चुप कर मनूस मारी, अगर तुझे माँ का एहसास होता तो तू कर देती। मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगी भूख से आज। शुगर लो गए, दफा जा, पानी ला कर दे मुझे। बाबा की कॉल आ रही है। अरे अरे मेरे बच्चे की कॉल, मेरे बाद की कॉल। हट हट हट, मुझे दे फोन। अरे मेरा फोन दे मुझे, मैं खुद करूंगी अपने बेटे से बात, पूछती हूँ आज उससे, आज तो फैसला होकर रहेगा। बेटा बस तू आ जा छुट्टी लेकर, भले ही 1 हफ्ते भर के लिए आ, 2 बातों का ना फैसला आके कर। ये जो तेरी बीवी है ना, जब भी इससे पूछो मैं गुड्डू को लेने जा रही हूँ, मैं गुड्डू को छोड़ने जा रही हूँ,
अरे मैं पूछती हूँ, जब वैन वाले को इतनी भारी रकम हर महीने को देती है तो फिर खुद क्यों भागी भागी चली जाती है? कभी बच्चे को छोड़ने जा रही है, कभी लेने जा रही है। अगर यही सब कुछ खुद ही करना है तो उसको क्यों देती है पैसे? तेरे पैसे हराम के हैं क्या? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो खुदा का खौफ करें। जो सच है वही बता रही। और बेटा बात सुन, इस बार तू आएगा ना तो गुड्डू का स्कूल बदलना है। उसको उस स्कूल से निकाल के ना इधर घर के पास डालना है। अरे इतनी ज्यादा फीस भरते हो और इतने दूर शहर के दूसरे कोने पे वो स्कूल है। यहाँ हमारे घर के पास होगा ना तो मैं अपने बच्चे को खुद जाऊंगी छोड़ने और लेने, ठीक है ना? अरे बात, कोई स्कूल नहीं चेंज होगा गुड्डू का। मैं उसके स्कूल के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ। स्कूल तो मैं उसका बदलूंगी, तेरे से जो बन पाए ना कर लेना। फोन दे मुझे। मेरा फोन? जा मेरे लिए खाना लेकर आ। नहीं देती, मेरे बेटे ने दिलाया ना, नहीं दूंगी। जा खाना लेकर आ। शक्ल क्यों देख रही है मेरी? फोन काट दिया, इतनी मिलेगा दोबारा कि नहीं। चलो गुड्डू खाना खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। मामा मैं खुद खा लूंगा, आप तो खाएं। खाती हूँ मैं, तुम खाओ। दादू बहुत बुरी है ना? गुड्डू बुरी बात? हर वक्त आपसे लड़ती रहती है। मैं बाबा को फोन पर सब बताऊंगा। खबरदार, तुम बाबा को कुछ नहीं बताओगे। वो परेशान होंगे, वो अकेले होते हैं वहां पे, उन्हें काम भी करना होता है। तो दादू भी तो सब कुछ बताती हैं बाबा को। वो बड़ी हैं। अच्छा अब तो फोन तो दें, मुझे बाबा से बात करनी है। दादू ने करने ही नहीं दी। फोन तुम्हारी दादों के पास ही है, उन्हें शायद अभी और बात करनी थी। उन्होंने आपका फोन भी ले लिया अब। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।